की। वकील माँ उसे चेकअप के लिए अस्पताल ले गई, लेकिन रिपोर्ट्स देखकर सब हैरान रह गए। हालांकि डेला के पैरों पर लाल निशान साफ दिख रहे थे, लेकिन डॉक्टर को और कोई गड़बड़ी नहीं मिली, क्योंकि वो काम बीच में ही रुक गया था। इसलिए शरीर पर कोई सबूत नहीं बचा था और न ही विरोध करने का कोई चोट का निशान था। घर लौटने के बाद सारा ने डेला से उस घटना के बारे में फिर से पूछताछ की। एक वकील होने के नाते वो हर एक छोटी डिटेल पर ध्यान दे रही थी। ये जानकर कि उसकी बेटी ने सिर्फ मुंह से मना किया था, लेकिन उसे धक्का नहीं दिया या कोई शारीरिक विरोध नहीं किया, सारा भी अपना सिर पकड़कर बैठ गई। पिता एडम पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन वकील सारा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में हमले का कोई सबूत नहीं था। उसने कहा, अगर मैं सरकारी वकील होती तो ऐसा केस कभी नहीं लेती जिसमें जीतने की कोई उम्मीद न हो, और इससे डेला की बदनामी ही होती। इससे भी बुरी बात यह थी कि वे केस दर्ज ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त वहां कोई गवाह मौजूद नहीं था। हालांकि एडम इस कड़वे सच को मानना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी की प्रोफेशनल बात सुनकर उसे मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से उन दोनों की ये बातचीत उस असली पीड़ित ने सुन ली, जो हमला उस पर हुआ था उससे कहीं ज्यादा उसके माता पिता का ये रवैया उसे अंदर तक तोड़ गया। और इस तरह बात को छुपाने का ये फैसला डेला को एक और अंधेरे कुएं में धकेलने वाला था। समय बीता और अब